अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यूनुस अकरम और आप देख रहे हैं सियासी मंजरनामा। आज के हमारे मेहमान यूथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महर आज़म इलियास। इन्हें आज इधर बुलाने का मकसद, इनसे बात करने का मकसद कि अवाम एक ही सवाल पूछ रही है कि PP 35 में तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट कौन है। चंद दिन पहले से हर बंदा कंपेन कर रहा था, हर एक से वोट मांग रहा था कि इंतहाबी निशान स्टेपलर चौधरी यूसुफ, इस निशान पर मोहर लगाकर इसे कामयाब करें। जबकि कल से एक नया काम शुरू हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका टिकट होल्डर रहनुमा चौधरी शबीर अकरम चीमा मैदान में उतरे और उन्होंने ये कहा कि चौधरी यूसुफ साहब रिटायरमेंट ले चुके हैं, लिहाजा उसके बाद मैं कैंडिडेट हूँ। और उन्होंने अपना इंतहाबी निशान नलका जो है उसकी यहाँ पे कंपेन शुरू कर दी है। जैसा कि आज बहुत सारे लोगों ने देखा, वो मेन बाज़ार वज़ीराबाद का भी उन्होंने विज़िट किया। उनकी हर जगह पे फ्लैक्स इश्तिहारात लग रहे हैं। कोई इंतज़ामिया का बंदा उन्हें पूछने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। और उन्होंने सिर्फ इमरान खान की तस्वीर लगाई, अपने साथ NA 66 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं अहमद चट्ठा साहब, उनकी भी तस्वीर उन्होंने अपने पोस्टर के ऊपर नहीं लगाई। तो असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है कौन? तो मेरे साथ आज़म इलियास साहब हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया यूनुस साहब, बोल वज़ीराबाद आपने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। तो आपने पहला सवाल किया है कि वज़ीराबाद का PTI का उम्मीदवार कौन है। उम्मीदवार चौधरी यूसुफ महर साहब हैं। ये PTI के नामजद उम्मीदवार हैं, इनका निशान स्टेपलर है। दूसरी आपने बात की कि चौधरी शबीर अकरम चीमा ने कंपेन की और पम्फलेट के ऊपर अहमद चट्ठा का इंतहाबी निशान या उनकी तस्वीर नहीं लगाई। अहमद चट्ठा साहब और मोहतरम हमारे लीडर हामना सर चट्ठा साहब ने वाज़ेह पैगाम हमारे ग्रुप के अंदर हमें आगाह कर दिया था कि वो हमारे उम्मीदवार नहीं। जब उन्होंने इतना बहुत बड़ा ये बयान जारी कर दिया तो फिर तो तस्वीर तो बनती नहीं थी। उसके बाद हमारी आज आला क़यादत ने शोकाज़ नोटिस भी जारी कर दिया है, वो भी मंजर आम पर है, लोग सारे देख रहे हैं कि PTI का 35 का उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यूसुफ ही है। अच्छा, कुछ बंदे कह रहे हैं कि वो रिटायर हो गए हैं। ये एक बात मैं आपको बता दूं, चौधरी परवेज़ लाई जब PTI के इलेक्शन पे खड़े थे वज़ीर आला के, तो उनके 10 वोट रिजेक्ट कर दिए गए थे। जब 10 वोट रिजेक्ट किए तो वो 10 वोटों से हार गए, हराया गया उन्हें 22 या 23 दिन के लिए गुड लक होटल के अंदर लाहौर में। शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शरीफ को उन्होंने वोटिंग करवाई, उसे जिता दिया सिर्फ 23 दिन के लिए। दोबारा असम्बली के अंदर हेयरिंग हुई, जज साहब ने वो उसे उड़ा के रख दिया और 10 वोट एक्सेप्ट करके दोबारा PTI का जो उम्मीदवार था वज़ीर आला का चौधरी परवेज़ लाई, उसे नामजद वज़ीर आला पंजाब का बना दिया। ये तो सब वज़ीराबाद के पाकिस्तान के वासियों को भी पता है। वो वोट रद्दी की टोकरी में नहीं थे गए, वो दोबारा आईनी तरीके के साथ परवेज़ लाई जो है ना वो मैदान में आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सवाल बनता है कि अगर वो वोट रद्दी की टोकरी में नहीं थे गए, लेकिन जो वोट जो स्टैंप वो नलके के निशान के ऊपर लगेगी जनाब, वो तो चौधरी यूसुफ साहब के खाते में नहीं डाले जाएंगे ना। बिल्कुल, ये भी सवाल आपने बड़ा अच्छा किया है कि वो वोट जो है ना फिर तो वो नलके को जाएंगे। तो ये बात करने का मेरा मकसद ये था कि आपने कुछ लोग ये कह रहे हैं ना, चौधरी जो है हमारे शबीर अकरम चीमा साहब, अगर आप स्टेपलर के ऊपर वोट कास्ट करेंगे वो रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। इसलिए वो मैंने आपको ये बात बताई है कि वो रद्दी की टोकरी में नहीं जाएंगे। जब हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी होगा, जैसे वार्ड नंबर 1 से लेकर 35 तक हमारी
वार्डें हैं उनके वोट कास्ट करेगा। ये नहीं होगा कि वो जो स्टेपलर के वोट होंगे ज्यादा होंगे उन्हें फाड़ दिया जाएगा या रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ना ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारा निशान भी ऊपर होगा, सारा कुछ ऊपर होगा, वो लिखे जाएंगे। लिखने के बाद अगर वो रिजल्ट अनाउंस नहीं करता ना करे, उसकी मर्जी है, मगर सुबह ये फैसला वैसे भी, ये मैं बाद में आपको बताता हूं, वो रद्दी की टोकरी में नहीं जाएंगे, वो लिखे जाएंगे। दोबारा काउंटिंग होगी, काउंटिंग में देखा जाएगा कौन जीता है। अगर चौधरी यूसुफ जीत गया तो उसे नामजद उन्होंने ये कह दिया कि ये जीता नहीं है, कि उसके सेकंड नंबर वाला जिता दिया है, मगर वो 2 या 3 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन उसे दोबारा बहाल कर देगी। वो ही उम्मीदवार है, वो ही जीतेगा, वो ही सब कुछ होगा। दूसरी बात जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, बाकी हमारे उम्मीदवार भी वो ही हैं, ये रद्दी की टोकरी में बिल्कुल नहीं जाएंगे हमारे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप तहरीक इंसाफ के जितने भी वोटर हैं, आप वोट कास्ट कैसे करेंगे? उसकी चूंकि कुछ वजूहत हैं कि जनाब जिस तरह आप खुलकर, मुझे पता कि आपको जिस तरह मैंने इनवाइट किया है, आप जिस तरह आए हैं मेरे पास, वो खुलकर आप सामने भी नहीं आ सकते। आपके लोग जो है ना, वो पोलिंग एजेंट कैसे बैठेंगे, आपके कौन लोग हैं जो लोगों को घरों से लेके आएंगे, यार वो तो सारे उठा लिए जाएंगे। कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। ये एक यूनुस भाई, एक इलाके का इलेक्शन नहीं है, एक वार्ड का इलेक्शन नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है। इतनी फोर्स उनके पास कहाँ से आएगी? वो निगरानी वोटों की करेगी, उधर पोलिंग एजेंट के पास जो सिक्योरिटी होगी वो करेगी, क्योंकि ये एक इलाके का इलेक्शन हो तो फिर तो समझ आ जाती है। गुजरांवाला गुजरात या हमारे गिरदोनवा में जो जितने भी थाने हैं वो आ जाएंगे, वोटरों को पकड़ लेंगे तो वोट नहीं कास्ट करने देंगे। ये मैं वाज़ेह आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोटर भरपूर तरीके से निकलेंगे और वोट कास्ट करेंगे। कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा। जितनी सिक्योरिटी थ्रेट थी वो हमारे साथ हो चुकी है। जैसे आपको पता है कि मैं 22 दिन के लिए जेल में रहा था, उसके बाद मैं वापस आया हूं, मेरा कारोबार सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया। मेरे घर में मेरी वालदा की एज जो है ना 75, तो वो इस हालत में है कि वो जब भी दरवाजा नाक होता है, ये सिस्टम होता है, वो वैसे भी आपको पता है कि इतनी एज में बंदा वैसे भी फिजिकल कमजोर होता है। तो माशाल्लाह मेरी वालदा के अपने मोहल्ले में 2000 प्लस से जो है ना स्टूडेंट है, तो ये बड़ा खौफ हरासा कर रहे हैं कि मेरे बच्चे बड़े परेशान हैं, स्कूल जाने में दुश्वारी, सपारा पढ़ने में दुश्वारी, बड़ा ज़्यादा परेशानी की आलम में, मगर फिर भी हम हान के साथ, अहमद चट्ठा के साथ डटे हुए हैं और डटे रहेंगे इंशाल्लाह। और हम बड़े भरपूर तरीके के साथ वोट कास्ट भी करवाएंगे। आपने बोला कि आपने पोलिंग एजेंट कैसे खड़े की करने हैं, हमारे पोलिंग एजेंट भी हो गए, लेडीज़ भी हो गई हुई है। मैं आपको नाम नहीं अभी बता सकता, हमारे इलाके के वार्ड नंबर 1 और 2 के लेडीज के भी 4 हमारी लेडीज भी पोलिंग एजेंट हैं और 4 हमारे मर्द भी हैं। तो वो हमने कर लिया, हमने निशान तक हर चीज़ लोगों के घर में भेज दी हुई है। लोग हमें यही कहते हैं कि आप ज़रा थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए, इंशाल्लाह इसका बदला हम 8 को देंगे। तो मैं अपने इलाके के लिए वैसे भी बड़ी मेहनत की हुई है। मैंने अपने इलाके में 4 करोड़ के काम करवाए हैं, 4 करोड़ के। इससे पहले मेरा इलाका, मैं हमेशा यही कहता था, मेरा इलाका वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 हमेशा ये सियासी लोगों के हाथों चढ़ के ना बिल्कुल बैकवर्ड इलाका बन गया हुआ है। जब से मैं आया हूँ, मेरे वाले ने बड़ी मेहनत की थी, उनके बाद मैं उनका सियासी जो है ना जानसीन बनाऊँ, तो मैंने अपने इलाके में बड़े काम करवाए माशाल्लाह। तो लोग बड़ा प्यार मोहब्बत देते हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बता दीजिएगा कि शबीर अकरम चीमा साहब ने जो एक बयान जारी किया है, उसके बाद शबीर अकरम चीमा की इस हरकत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो किस निगाह से देख रहे हैं और क्या तबसरा कर रहे हैं? शबीर अकरम चीमा साहब की ना पार्टी के अंदर बड़ी इज्जत है, बड़ा प्यार करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि किस भाव के ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर उनको खुद सोचना चाहिए कि ये ज़िंदगी में ऐसे मामलात होते रहते हैं, कभी टिकट मिलता है कभी नहीं मिलता। ज़िंदगी होनी चाहिए, बड़ा कुछ मिलता है। इस इलेक्शन के बाद हमारे वजीराबाद के बल्दियाती इलेक्शन आने हैं, चेयरमैन की सीट है, ऊपर तहसील नाज़म की सीट होती है, ज़िला कौंसल की सीट होती है, बड़े तरीक़ों से नवाजा जाता है। पार्टी से मोहब्बत करने वाले को मैं नहीं समझता है कि उसको नवाजा ना जाए। उसको हमेशा हमारे लीडरान को पता होता है कि ये पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं, ये पार्टी के लिए अपने कारोबार इन्होंने तबाह कर दिए हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से आपको नवाजते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि एमपीए आप हों तो सारा कुछ होगा। एमपीए के अलावा भी देखा नहीं है आपने,
अहमद चट्ठा ने खान साहब के लिए कितनी मेहनत की, वज़ीराबाद में कितनी मेहनत की, अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त दी। वो वज़ीर आला के वो बन गए थे मशीर। ये अल्लाह की इज़्ज़त है ना, अल्लाह इज़्ज़त देता है ना, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। वा तो इज़्ज़ु मानता शाह, वा तो ज़िल्लु मानता शाह। अच्छा, मुझे अब एंड आखिर में ये बताएं कि इतना कुछ होने के बावजूद आप कितने पुरुमीद हैं? ज़लज़ले ऊंचे मकानों को गिरा देते हैं, हम तो बुनियाद के पत्थर हैं, हमें कोई खौफ नहीं। जिसे कोई नहीं जानता उसे रब जानता है, राज को राज मत समझो, वो तो सब जानता है। अगर मांगना ही है तो उस खुदा से मांगो, जो ज़ुबान पे आने से पहले दिल की तड़प जानता है। हमारे कारकुनों के बड़े हौसले बुलंद हैं, बड़ा उनके अंदर गुस्सा है। वो इंशाल्लाह 8 को निकालेंगे और कैदी 804 को इंशाल्लाह वज़ीराबाद से कामयाब करवाएंगे। बाकी अल्लाह देखें क्या करता है, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी आज़म इलियास साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी। बाकी जो भी नतीजा निकलता है 8 फरवरी की शाम तक इंतज़ार कीजिए।